गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 2 मई 2023 के करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है यहाँ पे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, दादर नगर हवेली और दमन दीव। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है डी, दादर नगर हवेली और दमन दीव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली और दमन दीव में स्थित सिलावसा शहर में, कहां पर? सिलावसा शहर में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। जो ये इंस्टीट्यूट का उद्घाटन जिसका किया गया है उसका उसको स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत विकसित किया गया है और इसको बनाने में 203 करोड़ रुपए की लागत आई है। और ये जो इसका एरिया है 14.48 एकड़ के हरे भरे परिसर में फैला हुआ है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में दादर नगर हवेली और दमन दीव के बारे में जानकारी के बारे में बात हुई है, तो उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है यहाँ पे जान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे दादर दमन और दीव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे दादर नगर हवेली और दमन दीव के बारे में, उसकी स्थापना 26 जनवरी 2020 को हुई थी। जो दो छोटे छोटे एरिया दिख रहे हैं ये है यहाँ पे दादर नगर हवेली और दमन दीव। यहाँ पे ये स्थित है। जो दो जो आपको रेड एरिया पे दिखा रही है सर्कल के अंदर छोटे छोटे से एरिया है। राजधानी इसकी दमन है। क्या है? राजधानी दमन। प्रशासक यहाँ पे प्रफुल्ल खोड़ा पटेल है। यहाँ के प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। संसदीय लोकसभा आता है। जो कि हाई कोर्ट जो पढ़ती है वो बम्बई उच्च न्यायालय। यहाँ पे जो हाई कोर्ट है कौन से? बम्बई उच्च न्यायालय पढ़ती है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने भविष्य की महामारियों की बेहतर तैयारी के लिए पीआरएटी पहल शुरू की है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ या हेल्थ मिनिस्ट्री। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है बी, डब्ल्यूएचओ। हाँ जी, डब्ल्यूएचओ ने भविष्य की महामारी की बेहतर तैयारी के लिए पीआरएटी एक पहल शुरू की है। भविष्य की महामारी के लिए बेहतर तैयारी करने में देशों की मदद करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने एक नई पहल शुरू की है पीआरईटी के नाम से, जो इन्फ्लुएंजा या कोरोना वायरस जैसी किसी भी श्रवण रोगजनक बीमारी, किसी भी इसी तरह की जैसे कोरोना हो गया, इन्फ्लुएंजा, ऐसी कोई भी बीमारी से निपटने के लिए एकीकृत योजना पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। क्या करती है? एकीकृत योजना पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में डब्ल्यूएचओ के बारे में जानकर बात हुई है, तो डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड जो भी फैक्ट है यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा डब्ल्यूएचओ को। डब्ल्यूएचओ का लोगो है। डब्ल्यूएचओ की जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके महानिदेशक इथोपिया ट्रेडर्स एंड हान में, इथोपिया के ट्रेडर्स एंड हाना में, और उपनिदेशक भारत की है सौम्या स्वामीनाथन। उपनिदेशक कौन है? भारत की सौम्या स्वामीनाथन इसकी उपनिदेशक। और एक और उपनिदेशक है यूनाइटेड किंगडम के जैन एलिसन। कौन है? जैन एलिसन। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एडीबी द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार एडीबी से सर्वाधिक कर्जा लेने वाला देश कौन सा बन गया है? हाँ जी, एडीबी ने एक रिपोर्ट जारी की है 2022 के अनुसार। उससे किसने, कौन से देश ने एडीबी से ज्यादा लोन लिया है, वो कौन सा देश है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है म्यांमार, श्रीलंका, भारत या पाकिस्तान। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है डी, पाकिस्तान। हाँ जी, पाकिस्तान। एडी बैंक से सबसे अधिक कर्ज लेने वाला देश कौन बन गया? पाकिस्तान। पाकिस्तान इस टाइम बहुत बुरे संकट से गुजर रहा है। यही वजह है कि उसने 2022 में एडी बैंक की से जो परियोजना के लिए फंड उनके द्वारा प्रदान की जाती है, सबसे बड़ा कर्जदार कौन बन गया? पाकिस्तान बन गया। एडीबी द्वारा सोमवार को लिस्ट जारी की गई कि उसने 2022 के अनुसार 31.8 बिलियन डॉलर से अधिक कुल वितरण किया है, जिसमें खाली अकेले पाकिस्तान ने 5.58 बिलियन डॉलर का कर्ज हासिल हुआ है। पिछले साल बाढ़ आई थी पाकिस्तान में, उसी की वजह से वहां पर आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब हो गए है और अभी तक वहां पर ये हालत ठीक नहीं हो पाई है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब रेस, गोल्डन ग्लोब रेस पूरा करने वाला पहले भारतीय कौन बन गए? गोल्डन ग्लोब रेस पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है शिव शरण कुमार, अभिलाष टॉमी, राजेंद्र सिंह, सुरेश चंद्र पांडे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है बी, अभिलाष टॉमी। हाँ जी, अभिलाष टॉमी। नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कमांडर अभिलाष टॉमी प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय
बन गए। ये एकल नौकाएं रेस, ये कौन सी है? एकल नौकाएं रेस है। 4 सितंबर 2022 को फ्रांस में लेस सेबल्स डी ओलन में शुरू हुई थी। कहां शुरू हुई थी? 2022 में फ्रांस में लेस सेबल्स डी ओलन में शुरू हुई थी। टॉमी इस प्रतियोगिता में ओवरऑल दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन पहले ऐसा ये ग्लोब रेस पूरा करने वाले पहले भारतीय बनेंगे, लेकिन इस प्रतियोगिता में वो दूसरे स्थान पर रहे। कार्यक्रम आयोजकर्ता, जो इस कार्यक्रम का आयोजन करता है, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर घोषणा की है कि GGR ग्लोबल गोल्डन ग्लोब रेस 2022 में भारत के अभिलाष टॉमी 43 ने दुनिया भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये हमारे अभिलाष टॉमी जी हैं। ये जो रेस होती है, ये जो नौका आपको दिखाई दे रही है, शिप दिखाई दे रही है, इसमें रेस करने वाली, मतलब कि एक तरीके से बोट रेस होती है, लेकिन बोट छोटा, ये बड़ी बोट होती है जो हमारी, ये आपको दिखाई दे रही होगी पीछे, यहाँ पे बोट दिखाई दे रही होगी, ये इसकी रेस होती है। ये अभिलाष टॉमी जी जिन्होंने इस रेस में ओवरऑल दूसरा स्थान हासिल किया, लेकिन भारत के पहले व्यक्ति बन गए जिन्होंने ये रेस पूरी की है। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में CBDC स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन बन गई? CBDC स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी बन गई? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है AGON लाइफ इंश्योरेंस, बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या रिलायंस जनरल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है डी, रिलायंस। हाँ जी, रिलायंस जनरल CBDC स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी बन गई है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने प्रीमियम भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली पहली सामान्य बीमा कंपनी बनकर इतिहास रच दिया है। बीमाकर्ता ने बैंक के ई-रूपी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके, बीमाकर्ता जो भी जिसने इंश्योरेंस कराया उसने बैंक के ई-रूपी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके डिजिटल मोड में प्रीमियम के संग्रह की सुविधा के लिए यस बैंक के साथ साझेदारी की है। आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 1 मई, 2 मई, 30 अप्रैल या 3 मई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है बी, 2 मई। वर्ल्ड अस्थमा डे इस साल 2 मई को मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष मई के पहले मंगलवार को दुनिया में अस्थमा के बारे में जागरूकता फैलाने की और देखभाल करने के लिए विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो पहला जो मंगलवार है वो आज पड़ रहा है, यानी कि 2 मई को पड़ रहा है, इसलिए 2 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाएगा। दुनिया भर में 300 मिलियन लोगों को प्रभावित करती है अस्थमा जो बीमारी है। 300 लोग इससे प्रभावित, 300 मिलियन लोग इससे प्रभावित है, जो कि भारत में अकेले 15 मिलियन अस्थमा रोगी है। इस दिन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा एक वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। सबसे पहले 1998 बार्सिलोना स्पेन में पहली विश्व अस्थमा बैठक के समायोजन में 35 से अधिक देशों ने पहला विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता। मैंने बताया था कि कोई भी डे जो मनाया जाता है उसकी हर साल की थीम अलग अलग होती है। तो अस्थमा डे की जो इस साल की थीम है वो है अस्थमा केयर फॉर ऑल। अस्थमा केयर फॉर ऑल जो मृत्यु और अस्पताल में भर्ती होने के अनुपातहीन संख्या को कम करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा देखभाल की पहुंच और उपलब्धता की वृद्धि में बारे में सोचती है। यानी कि इस साल की थीम क्या है? अस्थमा केयर फॉर ऑल। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि उस राज्य की 40 लाख महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और 3 साल तक फ्री इंटरनेट प्रदान करेगी? हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की उस राज्य की 40 लाख महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और 3 साल तक फ्री इंटरनेट प्रदान करेगी? इस क्वेश्चन के ऑप्शन है यहाँ पे राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, गुजरात सरकार या असम सरकार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ये राजस्थान सरकार। हाँ जी, राजस्थान सरकार। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई राहत शिविर, राजस्थान में महंगाई राहत शिविर लगा हुआ है, वहां पर उन्होंने घोषणा की है कि इस साल रक्षाबंधन पर 40 लाख महिला को मुफ्त स्मार्टफोन और 3 साल तक फ्री इंटरनेट की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री बजट 2022 में चिरंजीवी योजना के तहत परिवार का मुख्य बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने मुख्य बनाई गई 1.35 करोड़ महिला को स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में राजस्थान के बारे में बात है, राजस्थान से रिलेटेड जो भी फैक्ट है यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जो रेड एरिया दिख रहा है राजस्थान का एरिया है भारत के मैप में। इसका गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजधानी जयपुर व बीकानेर है। सबसे फेमस जो यहाँ पे शहर है वो बीकानेर है। राज्यपाल कालराज मिश्रा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है यहाँ पे राजस्थान में। विधानमंडल एक सदनीय, इसलिए राजधानी विधानसभा में 200 सीटें हैं। संसदीय राज्यसभा में इसकी 10 सीटें हैं। लोकसभा में 25 सीटें हैं। जो कि हाई कोर्ट है यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट है।
और जो ये मुख्यमंत्री आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में अगले 2 सालों के लिए एलआईसी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? एलआईसी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है अर्जुन वाजपेयी, अनिरुद्ध सिंह, प्रकाश सिंह बादल या सिद्धार्थ मोहिती। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, सिद्धार्थ मोहिती। सिद्धार्थ मोहिती को एलआईसी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। मोहिती 2 साल के लिए यानी कि जून 2024 तक एलआईसी के चेयरमैन पद पर रहेंगे और फिर जून 2025 तक सीईओ व एमडी के पद पर रहेंगे। यानी कि 1 साल के लिए वो सीईओ के पद पर रहेंगे, चेयरमैन के पद पर रहेंगे और फिर 1 साल के लिए वो सीईओ एमडी के पद पर रहेंगे। इससे पहले मार्च में मोहिती 30 साल के लिए एलआईसी के अंतरिम 3 महीने के लिए, एक पहले मार्च को इनको 3 महीने के लिए एलआईसी का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया था। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बन गए? हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बन गए? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन है सिद्धार्थ सिंह, राहुल पटेल, अर्जुन वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है सी, अर्जुन वाजपेयी। हाँ जी, अर्जुन वाजपेयी। भारतीय पेशेवर पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी नेपाल में स्थित दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए। अर्जुन ने 17 अप्रैल को जमीन से 8,091 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ाई पूरी की और अब वह 8,000 मीटर से ऊपर 7 पहाड़ों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अन्नपूर्णा पर्वत को 8,000 मीटर की चोटी वाले 14 पहाड़ों में सबसे खतरनाक माना जाता है। अन्नपूर्णा जो पहाड़ नेपाल में स्थित है, इसको सबसे खतरनाक पहाड़ माना जाता है। 14 पहाड़ जो इनके 8,000 मीटर ऊपर वाले। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की? हाल ही में किस मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू किया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ए, वित्त मंत्रालय। हाँ जी, वित्त मंत्रालय। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित छोटी बचत योजनाओं की तरह एक वन टाइम सेविंग स्कीम। कैसी वन टाइम सेविंग स्कीम है जिसे किसने शुरू करने की घोषणा किसने किया? जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण ने इसकी शुरुआत की है। इसके माध्यम से 2 साल के लिए जमा राशि पर 7.5% निश्चित दर से ब्याज दिया जाएगा। महिला सम्मान बचत पत्र योजना के तहत जो महिला इस योजना आवेदन करेगी 2 लाख की बचत पर 7.5% की दर से ब्याज प्राप्त होगा, जिससे महिला की जो जमा पूंजी है उसके बचत जो महिला अपनी जमा पूंजी की बचत करके अब भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।